बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। सर, ट्रांसफ़र प्राइसिंग को समझने से पहले हमें पहले प्राइसिंग वर्ड को समझना पड़ेगा। ठीक है सर? सर, प्राइसिंग होती क्या है? एक होती है एक्सटर्नल प्राइसिंग और एक होती है इंटरनल प्राइसिंग। ये एक्सटर्नल प्राइसिंग क्या है और इंटरनल प्राइसिंग क्या है? एक्सटर्नल प्राइसिंग वो प्राइसिंग जो हम फिक्स करते हैं अपने एक्सटर्नल कस्टमर के लिए। जो किसके लिए फिक्स करते हैं हम? एक्सटर्नल कस्टमर के लिए। देखिए सर, देखिए मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन की एक प्राइस होगी, ठीक है? कंपनी ने इस पेन की एक प्राइस फिक्स की होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100, जो किसको वो ₹100 में किसको सेल करेगी? अपने एक्सटर्नल कस्टमर के लिए। अच्छा, प्राइसिंग है ना, प्राइसिंग का एक पूरा का पूरा ये टॉपिक है अलग से, जो हम लेटर स्टेज के ऊपर कवर कर रहे होंगे। अच्छा, तो एक्सटर्नल प्राइसिंग के अलावा एक प्राइसिंग कहलाती है इंटरनल प्राइसिंग। क्या कहलाती है सर? इंटरनल प्राइसिंग। इंटरनल प्राइसिंग को हम दूसरे अल्फ़ाज़ में कह सकते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। प्राइस फॉर इंटरनल डिपार्टमेंट, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। अब सर सवाल यही आता है कि व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं कि एक यूनिलीवर पाक कंपनी है, यूनिलीवर पाकिस्तान कंपनी है, उसके दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है। एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट ए का जो काम है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है सर। तो कंपनी ने अपनी गायें रखी होंगी, अपनी बहुत सारी काऊ रखी होगी, और वो काऊ से क्या निकालते हैं? मिल्क निकालते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करती है? मिल्क प्रोड्यूस करती है। और डिपार्टमेंट बी जो है ना, उस डिपार्टमेंट बी का जो काम है वो डेयरी प्रोडक्ट्स का काम है। डेयरी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मक्खन बना लिया, फ्लेवर मिल्क बना लिए, योगर्ट बना लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, डिपार्टमेंट बी का बिज़नेस है दोनों अंडर किसके अंडर में? यूनिलीवर पाकिस्तान के अंडर में। यूनिलीवर पाकिस्तान के 2 डिवीज़न है, एक डिपार्टमेंट ए, एक डिपार्टमेंट बी। अब डिपार्टमेंट ए जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, वो या तो उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो अपने एक्सटर्नल सेल कर सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने एक्सटर्नल कस्टमर, भाई ये दूध मिठाई वालों को सेल कर दिया, किसी और डेयरी प्रोडक्ट कंपनी को सेल कर दिया, ठीक है? और ये चाहे तो ये इंटरनल डिपार्टमेंट भी सेल कर सकती है। अब इसका इंटरनल डिपार्टमेंट कौन है? इसका इंटरनल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बी है। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट बी को किसकी ज़रूरत है? मिल्क की ज़रूरत है। तो डिपार्टमेंट बी के पास भी चॉइस है, या तो वो मिल्क बाहर से खरीद ले, या अपने ही डिपार्टमेंट ए से खरीद ले, या अपने ही डिपार्टमेंट ए से खरीद ले। अब डिपार्टमेंट ए कहती है कि मैं ये मिल्क अपने डिपार्टमेंट बी को सेल करूँगी, और डिपार्टमेंट बी कहता है कि मैं ये मिल्क जो परचेज़ करूँगा अपने डिपार्टमेंट ए से करूँगा। अब जो इन दोनों के दरमियान जो प्राइस फिक्स होगी, इनके दरमियान जो मिल्क की, जो दूध की प्राइस फिक्स होगी, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। उसी को हम कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। सर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि डिपार्टमेंट ए ने कहा कि जो मिल्क है वो हम सेल करेंगे ₹100 का। अच्छा, अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, ये प्राइसिंग एक और तरीके से होगी, इसको मैं एक आपको एग्जांपल से देता हूँ प्रॉपर, अभी एग्जांपल हम नहीं देते। लेकिन मैं वापस रिपीट करता हूँ कि अगर यूनिलीवर पाकिस्तान है, उसके 2 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट ए का काम है मिल्क प्रोड्यूस करना, डिपार्टमेंट बी का काम है डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना। डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिल्क की ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट ए से खरीद सकता है, और डिपार्टमेंट ए इसको सेल कर सकती है। ये इन दोनों के दरमियान जो मिल्क की प्राइस तय होगी, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग बिटवीन इंटरनल डिपार्टमेंट, बिटवीन इंटरनल डिपार्टमेंट। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ देखते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग नॉट जस्ट फॉर ये प्राइसिंग है और क्या है। ट्रांसफर प्राइसिंग जो है ना, वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने, डिवीजन के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के लिए भी काम आती है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग का मैं आपको एक फ़ायदा बता रहा हूँ कि ट्रांसफर प्राइसिंग नॉट जस्ट कि एक इंटरनल डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से परचेज़ कर ली, इस तरह नहीं है। इसको हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करने के लिए, सर किसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है? सर मैनेजर की। जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए भी ट्रांसफर प्राइसिंग काम आती है। इसको मैं देखता हूँ कि देखिए सर, 2 तरीके था। एक था पहले ट्रेडिशनल तरीका और एक था अब न्यू तरीका। सर, ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि डिवीज़न आर ट्रीटेड एज़ कॉस्ट सेंटर। हर डिवीज़न एक कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, अगर डिवीज़न ये मिल्क बना रही है, ठीक है? तो डिवीज़न ने ₹100 का मिल्क बना के ₹100 की ही सेल करती थी। किसको? डिपार्टमेंट बी को। डिपार्टमेंट बी समझे उसके अंदर फ्लेवर डालते हैं। मैंने समझे, अगर मैं एक पाकुला मिल्क की एग्ज़ाम्पल लूँ, डिपार्टमेंट ए ने मिल्क बनाया, कॉस्ट इसकी ₹100 पड़ी, उसी कॉस्ट पे सेल कर दिया किसको? डिवीज़न बी को। प्रॉफ़िट क्या हो गया आपका? 0। डिवीज़न बी ने वो मिल्क लिया कितने का? उसमें डिवीज़न बी ने अपनी कॉस्ट डाली 100 की, और डिवीज़न बी को जो फ्लेवर डालने के बाद वो पड़ गया 200 का, और डिवीज़न बी ने 200 का ही डिवीज़न सी को सेल कर दिया,
और डिवीजन सी को जो 300 का पड़ा उसने 100 रुपये अपना पैकेजिंग वगैरह की होगी और उसी को उसने 400 में सेल किया, तो जो डिवीजन सी ने सेल किया उसका प्रॉफिट आया 100 रुपीज़। यही प्रॉफिट जो होगा वो कंपनी का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट जो है ना वो कॉस्ट सेंटर है, जितने की कॉस्ट पड़ी उतनी ही कॉस्ट में आगे वाले डिपार्टमेंट को सेल कर दिया, उन्होंने कोई भी प्रॉफिट अपना चार्ज नहीं किया। लेकिन जब एक न्यू ट्रेडिशनल वे के बाद एक न्यू वे आया जिसके अंदर डिपार्टमेंट को एज अ प्रॉफिट सेंटर ट्रीट किया गया। सर देखिए, कॉस्ट सेंटर अलग चीज़ है, प्रॉफिट सेंटर अलग चीज़ है। प्रॉफिट सेंटर के नाम से लग रहा है कि आप प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट सेंटर में क्या हुआ कि डिवीजन ए ने जब मिल्क 100 रुपीज़ का उसकी कॉस्ट पड़ी तो उसने डिवीजन बी को 100 में सेल नहीं किया, उसने डिवीजन बी को 200 रुपीज़ में सेल किया। ठीक है, फिर जब डिवीजन बी को जो 200 की चीज़ पड़ी उसने 100 अपना प्लस किया तो उसको 300 की पड़ी, उसने 400 में सेल किया। फिर उसने 400 की चीज़ जो है 400 में सेल की होगी, इसके अंदर 100 रुपीज़ डिवीजन सी ने अपना डाला और इसने 600 में सेल किया। तो सर देख रहे हैं आपके हर डिवीजन अपने अपने टाइम में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। अब देखें, अगर कॉस्ट सेंटर को मैं देखूं तो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स क्या करते हैं? अगर डिवीजन ए का मैनेजर है उसका काम क्या है? कम से कम कॉस्ट, बस कॉस्ट कम से कम मिनिमाइज कर दूं ताकि कॉस्ट मेरी मिनिमाइज हो। और डिवीजन बी का भी काम है और डिवीजन सी ने आखिरी में सेल की तो वो सेल एक तरीके से डिवीजन सी की नहीं है, वो पूरी कंपनी की ऑल ओवर सेल है 400 रुपए की, जिसमें प्रॉफिट कितना है? 100 रुपीज़ का। सेम यहाँ पे भी पूरा का पूरा प्रॉफिट 100 रुपीज़ ही है, कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपीज़ ही है, लेकिन यहाँ पे हर डिवीजन को उसकी परफॉर्मेंस पे अलग अलग कर दिया। अब हर डिवीजन क्या करेगा? अपना एक प्रॉफिट निकालेगा। डिवीजन बी ने 100 रुपये कॉस्ट लगाई तो उसने 200 का सेल किया और इसके पास चॉइस है, वो 200 का क्या 300 का भी सेल कर सकती है। डिवीजन ए ने अपना प्रॉफिट किया तो डिवीजन ए को उसकी प्रॉफिट की बेस पे इवैल्यूएट किया जाएगा, सॉरी डिवीजन ए के मैनेजर को। सेम डिवीजन बी के मैनेजर को भी उसकी प्रॉफिट की बेस पे इवैल्यूएट किया जाएगा और डिवीजन सी के मैनेजर को भी उसके प्रॉफिट की बेस पे ही इवैल्यूएट किया जाएगा। तो सर एक छोटी सी बस बात थी कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डिविजनल मैनेजर के लिए भी यूज़ की जाती है। अब हम चलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग तय कैसे होती है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग तय कैसे होती है, तो हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल, दो डिपार्टमेंट सेम, एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है। अच्छा भाई, डिपार्टमेंट ए का काम है मिल्क प्रोड्यूस करना, सेम, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ए जो है वो एक पूरे महीने में, पूरे मंथ की बात कर लेते हैं, एक मंथ में उसकी जो कैपेसिटी है मिल्क प्रोड्यूस करने की, जो कैपेसिटी है वो है 10,000 लीटर। वो कितनी है? 10,000 लीटर। आई डोंट नो कि 10,000 लीटर निकल सकता है, लेकिन उन्होंने इतनी गाय रखी होगी। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ए जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो पूरे मंथ में 10,000 लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, अब डिपार्टमेंट ए की जो एक्सटर्नल डिमांड है, एक्सटर्नल डिमांड क्या होती है? जो एक्सटर्नल आपके कस्टमर होंगे, डिपार्टमेंट ए के जो एक्सटर्नल अपने कस्टमर होंगे वो है 10,000 लीटर। वो कितना है? 10,000 लीटर। डिवीजन ए के डिपार्टमेंट ए के पास मिल्क प्रोड्यूस करती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 लीटर और उसकी जो एक्सटर्नल डिमांड है वो भी है 10,000 लीटर, ठीक है। डिपार्टमेंट बी को डेयरी प्रोडक्ट्स बनानी है, उसके लिए उसको मिल्क की ज़रूरत है और उसको जो मिल्क की नीड है, उसकी जो इंटरनल जो नीड है मिल्क की, जो उसकी कैप मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, जो उसकी नीड है मिल्क की वो सेम है 10,000 लीटर। कितनी है? 10,000 लीटर। अब यहाँ पे हम ये एग्जांपल समझते हैं कि डिपार्टमेंट बी को सारा का सारा जो मिल्क परचेज करना है वो डिपार्टमेंट ए से परचेज करना है। डिपार्टमेंट बी को सारा का सारा जो मिल्क है, डिपार्टमेंट बी को जो सारा का सारा मिल्क है वो डिपार्टमेंट ए से ही परचेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सेल प्राइस जो पर लीटर मिल्क की है वो है 100 रुपीज़ पर लीटर या $100 पर लीटर, ठीक है, सेल प्राइस। कॉस्ट जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपको 50 रुपीज़ पर लीटर। सर कॉस्ट नहीं कहता मैं यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट कहता हूँ उसको, कॉस्ट नहीं कहते हम यहाँ पे, इसको कहते हैं सेल प्राइस और यहाँ पे हम कहते हैं इसको वेरिएबल कॉस्ट, जो दूध निकालने की जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो आ रहा है 50 रुपीज़। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो सीएम कहते हैं, जो आपने ब्रेक इवन एनालिसिस जगहों पे पढ़ा होगा एमए के अंदर और बाकी आपने टॉपिक्स में, वो आ रहा है आपका 50 रुपीज़, ठीक है। अब देखें,
डिपार्टमेंट ए के पास जो कैपेसिटी वो 10,000 लीटर है और उसकी एक्सटर्नल डिमांड जो है वो 10,000 लीटर है। अब डिपार्टमेंट बी को भी जो चाहिए ना वो एक्सटर्नल पूरा का पूरा 10,000 लीटर मिल्क चाहिए। तो यहाँ पे अब बात ये सोचने वाली है कि डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी से इस मिल्क के लिए क्या प्राइस चार्ज करेगा। बड़ी कॉमन सेंस हमें सोचना है इसको कि डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी से वो क्या प्राइस चार्ज करेगा जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ए को लॉस भी ना हो और डिपार्टमेंट बी को भी उसका सारा का सारा वो मिल्क मिल जाए। इसके लिए अब हम प्राइसिंग तय करने का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी स्पेयर कैपेसिटी है, मतलब कि 10,000 लीटर से एक्सीड तो कोई भी नहीं है, तो डिपार्टमेंट ए अपना सारा का सारा जो मिल्क है वो डिपार्टमेंट बी को प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए, अब प्राइसिंग कैसे तय होगी, इसकी ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरह हम तय करेंगे। जो जितनी वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपीज़। ये तो डिपार्टमेंट ए लाजमी चार्ज करेगा क्योंकि ये तो इसकी कॉस्ट है, ये तो इसकी कॉस्ट है। प्लस प्लस जो डिपार्टमेंट ए, यहाँ से मैं इसको इस तरह नहीं, वेरिएबल कॉस्ट के साथ प्लस प्लस वो चार्ज करेगा अपना सीएम फॉरगॉन। ये सीएम फॉरगॉन क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। क्या चार्ज करेगा ये अपना सीएम फॉरगॉन। अब ये देखिए सीएम फॉरगॉन क्या है, अब इसको एक हम समझते हैं यहाँ से। सीएम फॉरगॉन, सीएम फॉरगॉन देखिए क्या है, अगर ये डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को डिपार्टमेंट ए जो है डिपार्टमेंट ए जो है अगर डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर ना करती, डिपार्टमेंट ए जो है अगर डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर ना करती और सारा का सारा वो किसको सेल करती, अपनी एक्सटर्नल डिमांड मतलब कि अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेल कर देती, तो फिर डिपार्टमेंट ए क्या चार्ज करती, डिपार्टमेंट ए क्या चार्ज करती, डिपार्टमेंट ए अगर सारा का सारा अपने एक्सटर्नल कस्टमर को सेल करती है तो डिपार्टमेंट ए कितना पैसा कमाती पर लीटर पे, तो वो हम निकालेंगे। तो कितना पैसा निकालती, को सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 100 रुपीज़, उसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है 50, तो पर लीटर पे 50 रुपए का वो सीएम कमाती। कितने का कमाती सर, पर लीटर पे 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाती। अब सोचने वाली बात है कि अगर डिपार्टमेंट ए ये सारा का सारा मिल्क डिपार्टमेंट बी को सेल कर देती है, अगर डिपार्टमेंट जो ए है वो सारा का सारा मिल्क अगर डिपार्टमेंट बी को सेल कर देती है, ठीक है, तो ये जो 50 रुपए जो उसको बाहर से कमाने हैं वो भी तो इसको डिपार्टमेंट बी से लेने चाहिए। जो ये 50 रुपए जो ये एक्सटर्नल कस्टमर से कमा रहे थे, कॉमन सेंस है ना कि यार अगर मैं मुझे बाहर ज़्यादा फायदा हो रहा है बेच के जो मेरा, तो मैं एटलीस्ट वो प्राइस तो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट बी से चार्ज करूंगा। तो अब प्राइस क्या होगी कि अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो चार्ज होगी ही होगी, और साथ में जो सीएम फॉरगॉन है मतलब जो कंट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा है वो भी हम डिपार्टमेंट बी से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर प्राइसिंग होगी वो आपकी होगी 100 पर लीटर, 100 रुपीज़ मिल्क पर लीटर, ये आपकी होगी ट्रांसफर प्राइसिंग। और इसी ट्रांसफर प्राइसिंग को हम कहते हैं दूसरे अल्फाज में मिनिमम प्राइस। क्या कहते हैं, मिनिमम प्राइस। अच्छा, इसका नाम मिनिमम प्राइस क्यों रखा है हमने, देखिए कम से कम डिपार्टमेंट ये कहता है कि कम से कम मैं तुम्हें 100 रुपये तो चार्ज करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं अपना लॉस नहीं करूंगा। अगर तुम्हें 10,000 लीटर दूध चाहिए तो मैं अपना जितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो तुम्हें सेल कर दूंगा, लेकिन 50 रुपये तो मेरे मिल्क प्रोड्यूस करने की जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो मैं तुमसे लूंगा, और 50 रुपये वो है जो अगर मैं तुम्हें सेल नहीं करता तो मैं बाहर अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेल कर रहा होता, उसका जो मैं लॉस कर रहा हूँ, जो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस कर रहा हूँ वो भी मैं तुमसे कवर करूंगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस सीएम फॉरगॉन इज इक्वल टू मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग इज इक्वल टू मिनिमम प्राइसिंग। इसको सर मैं साफ साफ अल्फाज में थोड़ा लिख देता हूँ, इसको साफ साफ अल्फाज में लिख देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट प्लस सीएम फॉरगॉन मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन जो है वो आपकी बनेगी इज इक्वल टू मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग, जो कि सप्लाइंग डिवीजन, यहाँ पे सप्लाइंग डिवीजन कौन है, डिपार्टमेंट ए, सप्लाइंग डिवीजन चार्ज करेगी सर, किससे चार्ज करेगी, अपने बाइंग डिवीजन से। यहाँ पे बाइंग डिवीजन कौन है, ये डिवीजन ए हो जाएगा और बाइंग डिवीजन आपका डिवीजन बी हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है, मैं इस एग्जांपल को वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है।
ये डिपार्टमेंट दोनों एक ही कंपनी के डिपार्टमेंट है, जैसे यूनिलीवर की एग्जांपल दी थी। डिपार्टमेंट ई की जो मिल्क की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो है 10,000 लीटर और उसकी एक्सटर्नल डिमांड भी 10,000 लीटर है। डिपार्टमेंट बी को जो मिल्क की नीड है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, वो है 10,000 लीटर। अब डिपार्टमेंट ए जो कहता है कि डिपार्टमेंट ए बी कहता है कि यार मैं बाहर से नहीं खरीद सकता, मुझे सारा का सारा मिल्क तुमसे चाहिए। तो डिपार्टमेंट कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सारा का सारा मिल्क दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे जो ट्रांसफर प्राइस चार्ज करूंगा। डिपार्टमेंट बी पूछता है, डिपार्टमेंट बी का मैनेजर पूछता है डिपार्टमेंट ए से, एक मीटिंग रूम में बैठते हैं दोनों और बात करते हैं और पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्राइस चार्ज करोगे। डिपार्टमेंट ए कहता है कि देखो, मेरी 10,000 लीटर मेरी प्रोडक्शन है, ठीक है, और तुम्हारी नीड भी 10,000 है, तो जितनी मेरी प्रोडक्शन है इतना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसने बोला, डिपार्टमेंट बी ने बोला यार वेरी गुड, मुझे 10,000 लीटर ही चाहिए, तुम प्राइस क्या चार्ज करोगे। उसने बोला देखो, मैं अगर तुम्हें नहीं बेचता तो ये सारा का सारा मिल्क जो है ना, मैं एक्सटर्नल अपने कस्टमर को बेचता। किसको सेल करूंगा मैं सारा का सारा मिल्क? अपने एक्सटर्नल कस्टमर को। अब जो एक्सटर्नल कस्टमर को मैं बेचता, वो मैं बेचता, मैं कितने में बेचता हूँ? सेलिंग प्राइस मेरी 100 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 50, और 50 रुपये मैं उनसे कमाता हूँ पर लीटर पे। कितना रुपये कमाता हूँ? 50 रुपये। तो मैं जो तुम्हें ट्रांसफर प्राइसिंग चार्ज करूंगा, वो मैं चार्ज करूंगा अपनी कॉस्ट, जो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, प्लस जो सीएम का मैं लॉस कर रहा हूँ, कितने का? 50 रुपये का, वो सीएम फॉरगॉन भी वेरिएबल कॉस्ट प्लस सीएम फॉरगॉन भी मैं तुमसे चार्ज करूंगा। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग। इसकी एक, अब ये एग्जांपल मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ, ठीक है। यही सेम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट, दोनों सेम डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी। अच्छा, इस एग्जांपल में मैं थोड़ी सी सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ अपना, ये भी एग्जांपल है हमारी, ठीक है। इसमें जो है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी मिल्क की एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन जो है वो कर सकता है वो 10,000 लीटर, ठीक है। कितना? 10,000 लीटर। लेकिन दूसरी बात, इसकी जो एक्सटर्नल डिमांड है, इसकी जो एक्सटर्नल डिमांड है वो है 5,000 लीटर। मतलब कि ये 10,000 लीटर प्रोड्यूस करता है मिल्क, बट मार्केट में सिर्फ 5,000 लीटर ही सेल होता है। एक्सटर्नली मार्केट में जो सेल होता है डिपार्टमेंट ए से, वो सिर्फ 5,000 लीटर ही सेल होता है, ठीक है। सेम इसकी अगर मैं सेम कहूँ, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज पर लीटर, वेरिएबल कॉस्ट 150 रुपीज पर लीटर, और सीएम इसका आ जाएगा 50 रुपीज। डिपार्टमेंट बी को जो मिल्क चाहिए वो सेम कितना चाहिए, उसकी जो नीड है वो सेम है 10,000 लीटर। सेम सिनेरियो है, डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए के पास चल के आता है, बंदा बना देता हूँ मैं, ये चल के आता है इसके पास और बोलता है भाई मुझे तेरा 10,000 लीटर मिल्क चाहिए। कितना चाहिए? 10,000 लीटर। किस प्राइस पे तुम मुझे सेल करोगे? अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएगी, डिपार्टमेंट ए वर्किंग करेगा कि यार मुझे क्या प्राइस डिपार्टमेंट बी को चार्ज करनी चाहिए फॉर 10,000 लीटर मिल्क। अब डिपार्टमेंट ए सबसे पहले देखेगा कि मेरी प्रोडक्शन कितनी है, 10,000 लीटर, मेरी एक्सटर्नल डिमांड कितनी है, 5,000 लीटर। मतलब के मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्सेस कैपेसिटी जो मिल्क की है वो मेरे पास कितनी है, 10,000 लीटर। कितनी है मेरे पास? 10,000, ओह सॉरी 10,000 नहीं, 5,000 लीटर एक्सेस कैपेसिटी। प्रोडक्शन है 10,000, एक्सटर्नल डिमांड है 5, तो बचे कितने बचे? 5,000 लीटर मेरी क्या है, एक्सटर्नल कैपेसिटी है। अब डिपार्टमेंट ए यहाँ पे डिपार्टमेंट बी से कैसे चार्ज करेगा? वो कहेगा कि देखो मैं तुमसे सबसे पहले जो 5,000 लीटर है, जो 5,000 लीटर मेरी एक्सेस कैपेसिटी है, इसके जो मैं तुमसे चार्ज कर लूँगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये। इसके मैं तुमसे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज कर लूँगा। अच्छा, ये क्यों ऐसे चार्ज कर रहा है? इसके ऊपर वो सीएम फॉरगॉन क्यों चार्ज नहीं कर रहा? क्योंकि जो सीएम फॉरगॉन था ना, वो पूरे के पूरे पहले जो था ना, पूरी की पूरी एक्सटर्नल डिमांड 10,000 लीटर थी, तो ठीक है, तो हम पूरे 10,000 लीटर पे 50 रुपये कमा रहे थे। अब यहाँ पे हमारी जो एक्सटर्नल डिमांड ही 5,000 है, और 5,000 तो हमारा एक्सेस दूध पड़ा हुआ है, यहाँ पे दूध पड़ा हुआ है, हमारा डिपार्टमेंट के पास दूध पड़ा हुआ है, और वो दूध पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगी है। तो कहता है डिपार्टमेंट बी को, ये तो हमारा बिक ही नहीं रहा, तो ये तुम ले जाओ, तो हम तुमसे सिर्फ चार्ज करेंगे कितना,
अपनी वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे जो 5000 लीटर के लिए जो ट्रांसफर प्राइसिंग होगी, 5000 के लिए जो ट्रांसफर प्राइसिंग होगी वो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 रुपये। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में कहूँ सिर्फ 50 पर लीटर। लेकिन लेकिन डिपार्टमेंट बी कहते हैं मुझे 5000 नहीं, मुझे 10,000 चाहिए। लेकिन 5000 जो है वो एक्सटर्नल मार्केट में सेल होता है। बाकी जो 5000 है, जो बाकी 5000 लीटर है, 5000 बाकी जो लीटर है वो एक्सटर्नल मार्केट में सेल होता है। तो यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट ए कहेगा पहली वाली बात कि भाई देखो वेरिएबल कॉस्ट तो मैं लाजमी चार्ज करूंगा 50 रुपये, और ये 5000 लीटर अगर मैं एक्सटर्नल कस्टमर को सेल नहीं करता और तुम्हें सेल करता हूँ तो मेरा सीएम का जो लॉस होगा वो भी मैं तुमसे चार्ज करूंगा। सीएम का लॉस क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू आपका सीएम। तो जो 50 रुपये के साथ साथ मैं अपना सीएम लॉस भी आपसे 50 रुपये चार्ज करूंगा। तो बाकी 50 रुपये पे जो है मैं 100 पर लीटर चार्ज करूंगा। तो अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को अगर ट्रांसफर प्राइसिंग बना कर दे, डिपार्टमेंट ए अगर डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर प्राइसिंग बना के दे, तो यहाँ जो ट्रांसफर प्राइसिंग होगी वो दो हिस्सों में ब्रेक होगी। एक होगी 5000 लीटर और एक होगी 5000 लीटर। ये 5000 लीटर है जो एक्सेस कैपेसिटी में है, जो एक्सेस कैपेसिटी में है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करने के तैयार है। तो यहाँ जो ट्रांसफर प्राइसिंग होगी वो आपकी होगी इज इक्वल टू 50 पर लीटर। ठीक है। लेकिन जो एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, जो अपनी एक्सटर्नल डिमांड को खत्म करके आपको सेल कर रहा है, जो अपनी एक्सटर्नल डिमांड को खत्म करके यहाँ पे सेल कर रहा है, वो आपसे चार्ज करेगा। और वो एक्सटर्नल डिमांड को सेल करने के कर रहा है, वो आपसे दो चीज़ें चार्ज करेगा। नंबर 1, एक आपसे वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेगा 50 रुपये, और आपसे चार्ज करेगा अपना सीएम फॉरगॉन वो 50। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर प्राइसिंग होगी वो आपकी होगी 100 पर लीटर। और ये दोनों ट्रांसफर प्राइसिंग को हम कहेंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या कहेंगे हम? मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग, जो कम से कम डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी से चार्ज करेगी। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है ट्रांसफर प्राइसिंग की। तो इस टॉपिक में अगर मैं थोड़ा सा अपना रिकैप कर लूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिए, अब आहिस्ता आहिस्ता आगे भी एग्जांपल दूंगा और सवाल सॉल्व करते रहेंगे तो हमें और क्लियरिटी आती जाएगी। तो अगर मैं अपना एक रिकैप कर लूँ कि ट्रांसफर प्राइसिंग दो तरीके की होती है, एक इंटरनल प्राइसिंग, एक्सटर्नल प्राइसिंग। एक्सटर्नल प्राइसिंग जो होती है हमारी एक्सटर्नल कस्टमर के लिए, और इंटरनल प्राइसिंग को हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग हमने एग्जांपल देखी, डिपार्टमेंट ए जो है डिपार्टमेंट बी को जो सेल करता है उसकी जो प्राइस होती है वही है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसफर प्राइसिंग नॉट जस्ट फॉर के प्राइसिंग टैग हो, ये इवैल्यूएशन कंपनी जो है, कंपनी जो ऑल ओवर कंपनी है, वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए भी ये ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करती है। इसमें हमने एग्जांपल देखी कॉस्ट सेंटर की और प्रॉफिट सेंटर की, और फिर हमने पूरी एक एग्जांपल देखी कि एक ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन की जाती है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल होगी जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि एक ट्रांसफर प्राइसिंग की एक और एग्जांपल लेके कि डिवीजन बी के लिए मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग पे करना वो कितना होगा। ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।